हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 144 सर्ग यानी कि 41वें सर्ग में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि विश्वामित्र जी गंगा के तट पे श्री राम को गंगा की उत्पत्ति और सगर के पुत्रों के बारे में कथा सुना रहे हैं। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे ककुश नंदन श्री राम, तुम्हारे पूर्वज महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को भगवान कपिल ने दग्ध कर दिया, यानी कि जलाकर भस्म कर दिया अपने क्रोधाग्नि से। इधर राजा सगर अपने 60,000 पुत्रों के बहुत दिनों तक वापस न आने के पश्चात वह अपने पौत्र अंशुमान को बुलाते हैं और कहते हैं, हे पौत्र, तुम बहुत ही शूरवीर, बलशाली, तेजस्वी और तुम बहुत ही सदाचारी हो। तुम ऐसा करो कि अपने 60,000 चाचाओं के पद चिन्हों पे जाओ, उन्हें उनका अनुसरण करो और तुम भी अश्व के घोड़े को खोजने और अश्व के चोर को पता लगाने में तुम भी लग जाओ। और ऐसा करना कि जाते समय तुम अपने हाथ में धनुष और तलवार और सभी तरह के आयुध लेकर के जाना, क्योंकि रास्ते में तमाम तरह के लोग मिलते हैं। कुछ तमाम बलशाली जीव हैं इस पृथ्वी पे जो तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारी रक्षा करे, उसको प्रणाम करना, और जो तुम्हारे जिससे तुमको भय हो, तुम्हारे प्राण को भय हो जिससे, उसको मार डालना। इस प्रकार से अंशुमान धनुष और तलवार लेकर के महाराज सगर से आज्ञा लेकर के और निकल पड़ते हैं, सगर पुत्रों के पर चिन्हों पर निकल पड़ते हैं। बहुत दूर जाने के पश्चात वह पता लगाते हुए आगे मार्ग में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा दिग्गज सदाचारी पुरुष है, जिसके चारों तरफ देवता, राक्षस, किन्नर, नाग सभी उनको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने उनसे ही पूछना उचित समझा और जा करके उनकी परिक्रमा कर प्रणाम कर उनसे पूछा कि हे महानुभाव, मैं अपने 60,000 सगर पुत्रों चाचाओं को ढूंढने निकला हूं और साथ ही मुझे अश्व के चोर का पता लगाना है। उस महानुभाव ने उनको बताया, उनका मार्गदर्शन किया कि अंशुमान, तुम इस दिशा में जाओ। ऐसा उन्होंने दिशा मार्ग बताया और दिशा बताया, जिससे कि उन जगहों पे उस जगह ये पहुंच सकें जहां इनके चाचा पहुंचे हुए थे। और उन महानुभाव ने अंशुमान को आश्वस्त किया कि तुम अश्व का घोड़ा लेकर अवश्य लौटोगे और सुरक्षित रूप से लौटोगे। जाओ, तुम इस मार्ग से जाओ। अंशुमान आगे बढ़ते बढ़ते एक स्थान पे पहुंचते हैं जहां उनके 60,000 चाचा जल करके राख बन चुके हैं। उसे देख करके उनको बड़ा दुख होता है। अब यह समाचार सुन करके कि उनके चाचा को भगवान कपिल ने वहां दग्ध करके भस्म कर दिया था और वो राख में बदल चुके हैं, तो बड़ा दुखी हुए। अंशुमान ने चारों तरफ जल की खोज की, चारों तरफ देखा कि कहीं कोई जलाशय मिल जाए जिससे जल लेकर के मैं अपने चाचाओं को जलांजलि कर सकूं। इतने में विनीता नंदन गरुण जी आ जाते हैं। गरुण जी सगर पुत्रों के 60,000 सगर पुत्रों के मामा थे। 60,000 सगर पुत्रों की जो माँ थी सुमति, वह गरुण जी की बहन थी। तो इस नाते वह सगर पुत्रों के भस्म हुए सगर पुत्रों के मामा थे गरुण जी। गरुण जी आ पहुंचे, अंशुमान से कहते हैं कि हे अंशुमान, इन सगर पुत्रों के दग्ध होने के पीछे मानव कल्याण है। भगवान कपिल ने ऐसे ही इनको दग्ध नहीं किया है, ऐसे ही भस्म नहीं किया है। मानव कल्याण, लोक कल्याण के लिए इनको भस्म किया है। इसलिए दुख और शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है। और जो तुम जलांजलि दे करके इनको स्वर्ग पहुंचाना चाहते हो, इससे कोई लाभ नहीं। जलांजलि देने से कोई लाभ नहीं। अगर कर सकते हो तो गंगा जल इनको लाना होगा और गंगा जी इनके राख पर से गुजरेंगी, तब
ये इनको स्वर्ग मिलेगा, तब ये स्वर्ग लोग को जा पाएंगे। तो तुम्हें इसका प्रयत्न करना चाहिए। और हाँ, ये अश्व का घोड़ा यहाँ है, इसे अंशुमान तुम ले करके और महाराज सगर के पास तुरंत लौट जाओ, जिससे कि यज्ञ का कार्य पूरा हो सके। अंशुमान जी ने वरुण जी के इतना कथन कहने के पश्चात घोड़ा लेकर के शीघ्र वह राजा सगर के पास आते हैं और सारा वृतांत सुनाते हैं कि किस प्रकार से सगर पुत्रों को सगर पुत्र राख का ढेर हो चुके हैं। महाराज सगर ने यह वृतांत सुनकर के उन्हें बड़ा दुख हुआ और अश्व के आ जाने से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया, अपनी दीक्षा को उन्होंने पूरा किया और अश्वमेध यज्ञ पूरा करके वह अपने नगर अयोध्या को लौट आए। अयोध्या में आने के पश्चात उन्होंने तमाम उपाय पर कार्य किया, कई उपाय उन्होंने प्रयोग किया कि किस प्रकार से गंगा जी को ला करके और हमारे पुत्रों को उनसे उनके स्वर्ग के लिए काम कर सकें, लेकिन उनके कोई भी उनको निश्चित उपाय नहीं सूझा, कोई भी उनके उपाय सफल नहीं हो सके। 30,000 वर्षों तक महाराज सगर ने अयोध्या पर शासन करके वह भी स्वर्ग लोक को सिधार गए। 41वें सर्ग में कथा इतनी ही। अगली कथा हम 22वें सर्ग की करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।